हम स्टार्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। कल पढ़ा था हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि वो सॉल्यूशन है जो रोल्स लॉ को फॉलो करता हो एंड ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी कंडीशन है वो उसे सेटिस्फाई करनी चाहिए। सबसे पहले जैसे आप सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करते हो तो उसके बाद जो डेल वी मिक्सिंग आएगी वो जीरो आनी चाहिए, मतलब नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग टू कंपोनेंट। क्लियर। सेकंड कंडीशन क्या है, डेल एच मिक्सिंग शुड बी जीरो, मतलब नो चेंज इन एंथैल्पी व्हेन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। थर्ड देखो, intermolecular interactions should be same of solution as well as individual component, मतलब कि जो इंटरेक्शन, जैसे आपने दो कंपोनेंट ले रखे हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वही इंटरेक्शन ए और बी के बीच में भी होनी चाहिए, ना तो वो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो ना ही वीक हो इसके कंपेयर में। क्लियर है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बताओगे आप बेंजीन प्लस टोल्यूइन को जब मिक्स करोगे वो एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, या फिर आप इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड को मिक्स करते हो तो भी वो एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह ही बिहेव करेगा। क्लियर है। तो इनके एग्जाम्पल कई बार पूछ लेते हैं कि ये एग्जाम्पल है, ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। सेकंड पढ़ते हैं नॉन आइडियल। नॉन आइडियल क्या बताओगे कि द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रोल्स लॉ। कंडीशन है वो सारी की सारी आइडियल सॉल्यूशन से अपोजिट होती हैं, मतलब जो डेल वी मिक्सिंग है वो नॉट जीरो होगी, कि कोई ना कोई तो चेंज होगा वॉल्यूम में। अगर बात करें डेल एच मिक्सिंग की तो वो भी क्या होगी, नॉन जीरो, एंथैल्पी है वो चेंज होगी। थर्ड बात करते हैं इंटरेक्शन की। जो इंटरेक्शन है वो ए और बी की है, वो ए बी के बराबर नहीं होगी। एग्जाम्पल देखो, एसीटोन प्लस बेंजीन HCl प्लस H2O। अब बात करते हैं, आप बोल रहे हो कि डेल एच है वो नॉन जीरो है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसी बेस पे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो दो टाइप का है। एक तो क्या बताओगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन, और सेकंड क्या बताओगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की। कैसे पॉजिटिव डेविएशन कब होता है कि जब जो आपके सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट है उनके बीच में वीक इंटरेक्शन हो एज कंपेयर टू प्योर, तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। क्लियर है। नेगेटिव में क्या होगा कि जो इंटरेक्शन है वो कंपोनेंट की सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू प्योर। डेल वी मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल वी मिक्सिंग नेगेटिव इन द नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में सारे टर्म पॉजिटिव मिलेंगी, डेल एच बी पॉजिटिव, डेल एच मिक्सिंग यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव। अब बात करते हैं प्रेशर की। जो रोल्स लॉ क्या कहता है, देखो वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन। देखो ऐसा क्यों होता है, वेपर्स कब बनेंगी, ये सॉल्यूशन की बात हो रही है, जब वहाँ पे फोर्स हो वीक हो। ठीक है, आपने पहले ही बोल दिया है कि कंपोनेंट के सॉल्यूशन में आने के बाद जो इंटरेक्शन है वो वीक हो जाती है, मतलब जो फोर्स है वो वीक है, तो जो वेपर्स है वो जल्दी बनेंगे, तो पार्शियल प्रेशर इन सॉल्यूशन है वो ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर फॉर्म। क्लियर है। यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, जल्दी से मॉलिक्यूल टूटेंगे नहीं और वेपर्स में नहीं कन्वर्ट होंगे, तो इसलिए उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है। सेकंड क्या है, ये जो पॉजिटिव डेविएशन शोविंग सॉल्यूशन है वो एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं और ये बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एग्जाम्पल देखो, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, इसमें एसीटोन प्लस एनिलीन और HCl प्लस H2O। क्लियर है। अब देखो ये भी आगे डिफरेंस ही है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बीच में, ग्राफ से शो करते हैं। आपने पीछे भी ग्राफ पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन A इजक्वल टू 1, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है 0, यहाँ पे XB 1 XA 0। क्लियर है।
ये इसका प्योर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर हो गया, ये बी का पार्शियल प्रेशर हो गया। अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो ये जो लाइन है वो स्ट्रेट आती है, क्लियर है। लेकिन जैसे ही नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो वो कुछ डेविएशन शो करती हैं इस ग्राफ से। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, मतलब इस ग्राफ से ऊपर आएंगे तो सारी लाइन आप ऊपर शो करने पड़ेंगे, क्लियर है। ऐसे नेगेटिव में क्या हो जाएंगी, उससे नीचे मिलेंगी सारी नेगेटिव डायरेक्शन में। अब चीज़ आती है एजियोट्रोप क्या होते हैं। तो एजियोट्रोप क्या बताओगे कि जब आप दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हो और मिक्स करने के बाद जो एक सॉल्यूशन बना, वो सॉल्यूशन को आप जब बॉईल करते हो तो वो एक प्योर लिक्विड की तरह बॉईल होगा। प्योर लिक्विड की तरह क्यों, देखो अगर आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर रहे हो और उन्हें अगर बॉईल करना स्टार्ट करते हो तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले बॉईल हो जाएगा, जिसका ज़्यादा है वो बाद में बॉईल होगा, ऐसा होता है। लेकिन एजियोट्रोप में क्या होगा, जैसे मिक्स कर दोगे, मिक्स करने के बाद अगर बॉईल करते हो तो पूरा सॉल्यूशन है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही बॉईल होगा, अलग अलग टेम्परेचर पे नहीं होगा। एग्जाम्पल बता रखा है, जैसे वाटर प्लस इथेनॉल कर दिया आपने, तो इसमें जो इसका एजिट्रोप बनने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 351.15 केल्विन हो जाता है, क्लियर।